विनोद आज बहुत खुश था क्योंकि आज उसकी सालों की मेहनत सफल हो गई थी। आज वह कुशल डॉक्टर व वैज्ञानिक बन गया था। वहीं उसकी दोस्त रोशनी उसके सामने खड़े होकर उसे खुश देख रही थी और हल्की हल्की मुस्कुरा रही थी। लेकिन विनोद पहले की तरह उसके मुस्कुराहट पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। आज रोशनी भी विनोद की तरह डॉक्टर व वैज्ञानिक बन गई थी। विनोद की उदासी प्रक्रिया को देखकर रोशनी से रहा नहीं गया। वह गुस्से से आग बबूला हो रही थी। वह तुरंत विनोद के पास गई और उसके हाथों को पकड़कर अपनी ओर घुमाकर कहा, ये सब क्या है विनोद? पूरा कॉलेज हमें एक प्रेमी के रूप में जानता है। मैं तुम्हारी प्रेमिका के रूप में पिछले कई सालों से बदनाम हूँ, सिर्फ इसलिए कि कहीं ना कहीं मुझे यह यकीन था कि तुम एक दिन मुझसे प्यार का इजहार ज़रूर करोगे। मैं इतने दिनों से यह सोचती रही कि तुम अपने पढ़ाई में व्यस्त हो। जब तुम अपने सपने पूरे कर लोगे तब तुम मुझ पर ध्यान देना शुरू कर दोगे, लेकिन तुम तो अभी भी पहले की तरह ही हो। ऐसा लगता है कि तुम मुझसे दूर रहना चाहते हो। आखिर क्या बात है जो तुम मुझसे दूर दूर रह रहे हो, जबकि तुम्हें पहले से ही पता है कि मैं तुम पर पिछले 4 सालों से फिदा हूँ। तो तुम मेरा प्यार स्वीकार क्यों नहीं करते हो? आज मैं तुम्हारी तरह एक कुशल डॉक्टर व वैज्ञानिक हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि इस दुनिया के लिए अच्छी से अच्छी दवाइयों का आविष्कार करूँ, जिससे हमारा देश रोग मुक्त हो। और मुझे यह भी पता है कि तुम्हारी भी कुछ ऐसी ही इच्छा है। तो क्यों ना हम दोनों मिलकर अपने सपनों को पूरा करें। तुम्हारे प्यार का साथ पाकर मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मेरा विश्वास करो, तुम्हारे काम और प्रगति के बीच में मेरा प्यार कभी नहीं आएगा। विनोद रोशनी की बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था। जब रोशनी की बातें खत्म हो गई तो विनोद हंसने लगा और बोला, रोशनी, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे मन में तुम्हारे लिए कभी प्यार था ही नहीं। ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। ये प्यार हमारे शरीर में सिर्फ एक प्रक्रिया से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मेरा वश चले तो मैं शरीर में होने वाले रासायनिक प्रतिक्रिया को ही नष्ट कर दूं, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि मैं इन सबसे बिल्कुल अलग हूँ। विनोद की इस तरह की बातें सुनकर रोशनी को जोर का झटका लगा। उसके मुँह से एक भी शब्द नहीं निकला। वह बस चुपचाप विनोद को देखती रही। अचानक से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह रोते हुए वहां से चली गई और विनोद भी अपने हॉस्टल चला गया। विनोद ने अपने जीवन की सारी पढ़ाई हॉस्टल में रहकर की थी। तभी अचानक रोशनी को। दोस्तों, इसके आगे क्या हुआ आपको अगले वीडियो में मिलेगा।